तो शायद प्रधानमंत्री मोदी जी खुद अपना वर्णन कर रहे हैं इस शब्दों से, क्योंकि बहुत स्पष्ट है कि जहां लोकतंत्र की बात है, हमने देखा है हर राज्य चुनावों में जहां ये विफल हुए हैं वहां पे भी जबरन अपनी सरकारें बनाते हैं। हमने देखा है कि सीबीआई में किस तरीके से दखलंदाजी कर कर उसमें तहस नहस मचाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस बाहर आकर मीडिया को संबोधित करते हुए कहते हैं और बताते हैं किस तरीके से दखलंदाजी बढ़ी है। हमने ईडी का इस्तेमाल देखा है, हमने हर संवैधानिक पदों का देखा है जिस तरीके से संवैधानिक तौर तरीकों का फॉलो ना कर कर अपनी मनमानी की हो, वो सिर्फ 2014 से श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने किया है। तो शायद कहीं ना कहीं वो आत्मचिंतन कर कर इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो लड़ाई थी वो अहंकार के खिलाफ थी, वो असत्य के खिलाफ थी, वो आक्रोश के खिलाफ थी। इसलिए उनको घर घर पूजा जाता है और हर देशवासी उस इंसान के साथ खड़ा होगा जो सत्य की लड़ाई लड़ेगा, अहंकार मुक्त रहेगा और आक्रोश मुक्त रहेगा। तो कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ राजनाथ सिंह जी ने जो ये टिप्पणी दी है, क्योंकि आज सभी घबराए हुए हैं और खुद सत्ता पक्ष में रहकर, मंत्री पद में रहकर वो खुद घबराते होंगे अब पार्टी का पक्ष रखने के लिए और पार्टी के खिलाफ बात करने के लिए। उन्होंने कहीं ना कहीं टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने में रखते हुए दी है। बिल्कुल, और जनता की ये बाकायदा मांग है कि जो सरकार जिन्होंने किसान विरोधी काम किए हों, युवा विरोधी काम किए हों, महिला विरोधी काम किए हों, अर्थव्यवस्था तहस नहस की हो, जिन्होंने छोटे व्यापारियों के विरोधी काम किए हों, सिर्फ बड़े से बड़े व्यापारियों का ध्यान दिया हो, ऐसी सरकार को कतई 2019 में चुनकर नहीं लाना है। और मैं मानती हूँ इस प्रजातंत्र के महायज्ञ में अब हर ऐसे विपक्षी दल की जिम्मेदारी है कि इसमें भागीदारी लेकर 2019 में जो जनता की मांग उठी है उस जनता की मांग को पूरा करें। देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जिस तरीके से बौखलाहट और खिसियानपट दिख रही है, उससे स्पष्ट है कि वो भी जान चुके हैं कि 2019 का चुनाव उनके हाथ से जा चुका है। और रही बात भ्रष्टाचार की, आज भ्रष्टाचार के मुखिया देश के प्रधानमंत्री बने बैठे हैं और किसी तरीके की राफेल पे जवाबदेही ना तय कर रहे हैं, ना उस पर इन्वेस्टिगेशन करने को तैयार हैं। तो जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, किस मुंह से ये लोग बात करते हैं, अब थोड़ा हास्यास्पद लगता है। जिस राज्य में इनकी सरकारें थी, सब जगह बड़े से बड़े स्कैम हुए हैं और स्कैम को बचाने का काम किया हो और उसे इन्वेस्टिगेशन से बचाने का काम किया हो, वो देश की जनता भली भांति समझ रही है कौन उनके हित की लड़ाई लड़ रहा है और कौन हित के खिलाफ जा रहा है। देश की जनता चेहरा भी लाएगी और देश की जनता काफ़ी सक्षम है किसको नेतृत्व देगी और किसको जिम्मेदारी आने वाले समय में देश की बागडोर की देगी। देखिए, ज्वालामुखी तो अभी उनकी खुद की पार्टी बनी हुई है। अगर ज्वालामुखी जैसे हालात नहीं होते तो उनको 5 स्टार या 7 स्टार लग्जरी होटल में आकर दिल्ली के सामने नहीं रखा होता, 50,000 रुपये पर डे का खर्चा नहीं किया होता, 50 लाख रुपए पर डे के खर्च नहीं किए होते। तो आज ज्वालामुखी किस तरफ फट रहा है, ऑपरेशन कमला चलाने गए थे, विफल होने के बाद मुंह छुपाने का काम चल रहा है, मुंह बचाने का काम चल रहा है। तो मैं उनसे कहूँगी ज़रा विपक्ष की जिम्मेदारी संभालें और प्रजातंत्र ने आपको जिम्मेदारी विपक्ष की दी है, बार बार सत्ता में आने का काम ना करें।